वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। जानेंगे इस वीडियो के अंदर यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि दिल्ली सरकार ने जो है अभी लॉन्च किया है माई ईवी पोर्टल। क्या लॉन्च करा है? दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया है माई ईवी पोर्टल। तो क्या है ये माई ईवी पोर्टल, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, बस आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर एनटीपीसी हो, सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। साथ में यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं माई ईवी पोर्टल आखिर में क्या है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हर एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप जानते ही हैं सब, ठीक है। और अभी दिल्ली के बाद जो है ये पंजाब में भी आ चुके हैं, ठीक है। चलिए एक अलग मुद्दा बनता है, लेकिन इतना आपको जान लीजिएगा कि अब इन्होंने अपना थोड़ा विस्तार कर लिया है, यानी कि इन्होंने जो अपनी पार्टी है वो बढ़ा लिया है। काफी अच्छी बात है, ठीक है। दिल्ली से पंजाब में भी आ चुके हैं। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करा गया है जिसका नाम है माई ईवी लॉन्च किया गया है या माई पोर्टल लॉन्च करा गया है, ठीक है। यानी कि सीधा सा आप एक चीज समझ लीजिएगा कि दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद, भाई दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद के लिए जो है और उसका पंजीकरण कराने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की टीम के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करा गया जिसका नाम है माई ईवी लॉन्च किया गया है। अब आप पूछेंगे सर इसका फायदा क्या होगा? देखिए फायदा ये होगा, अगर कोई इस पोर्टल पर जाकर कोई भी जो है ऑटो को खरीदता है, इलेक्ट्रिक ऑटो को खरीदता है या उसका रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको काफी लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। दिल्ली के अंदर आपको जो है ऑटो देखने को मिलते हैं। देखिए 2 तरीके के होते हैं। सीएनजी वाले ऑटो तो आप लोगों ने देखे ही है तो वो तो दिखाने की जरूरत है ही नहीं। बाकी आप देखेंगे तो ये हर जगह वैसे तो देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये 2 तरीके के ऑटो आप देख सकते हैं, एक ये वाले ऑटो और एक ये जो है इसको तो ई रिक्शा कहा जाता है दिल्ली के अंदर, है ना। ई रिक्शा भी इसको बोल देते हैं, है ना। तो ये होते हैं ऑटो जो इलेक्ट्रिक ऑटो है, यानी कि इनमें जो है बिजली से चलने वाले बैटरी लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटरी लगी हुई है और इसके भी जो है यहाँ पर बैटरी होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम अगर मान लीजिए किसी को 2-3 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है, ये करीबन जो इसको खरीदता है वो 7-8 चक्कर बोलते हैं कि वो लगा सकते हैं। मतलब अगर 3-4 किलोमीटर की दूरी है तो, है ना, आराम से जो है एक व्यक्ति का ये घर जो है उसका चला सकती है ये ऑटो, ठीक है। तो काफी अच्छे होते हैं और प्रदूषण होता नहीं इनसे क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक ऑटो होते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इसके टॉपिक को जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए क्या कहा जा रहा है, हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। माई ईवी जो पोर्टल है, माई ईवी पोर्टल कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CSL, इसके बारे में काफी बार मैंने आपको पढ़ाया। अभी एलईडी बल्ब भी इन्होंने जो है बांटे थे लोगों में। तो CSL के सहयोग से जो है दिल्ली सरकार द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है, दोबारा समझिए। कहा यह जा रहा है कि माई ईवी पोर्टल जो है वो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CESL के सहयोग से दिल्ली सरकार द्वारा एक विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह पोर्टल दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के वेबसाइट पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। मतलब अगर मान लीजिए कोई एज ए फ्यूचर में कह लीजिए कोई ऑटो खरीदना चाहता है या कोई इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदना चाहता है तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह पोर्टल दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। आप जा सकते हैं दिल्ली सरकार की परिवहन विभाग जो साइट है वहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि यह जो पोर्टल है ना, ये लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI धारकों को इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने में सक्षम करेगा और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का लाभ उठाने में सक्षम करेगा। देखिए वही बात आ गई ना भाई, मैंने क्या कहा। देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है। ड्राइंग मेरी काफी अच्छी नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति है, इसको व्यक्ति मान लीजिए। अब ये व्यक्ति ऑटो खरीदने गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने गया। करीबन मेरे हिसाब से, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन 1 लाख से कम में जो है वो ऑटो आते हैं, या कह सकते हैं 1 लाख से ज्यादा में ऑटो आते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो जो होते हैं वो, ठीक है।
अब जब खरीदने आप जाते हैं तो आपको या तो फिर आप किस्तों पे निकालते हैं या फिर आप क्या करते हैं, सीधे पे करते हैं, ठीक है ना। आपको उसके बाद कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या करा है, दिल्ली सरकार ने ईवी पोर्टल लॉन्च करा। ईवी पोर्टल में आप जाकर अगर पंजीकरण कराते हैं और आप इसके थ्रू ऑटो खरीदते हैं, ठीक है ना, तो आपको दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन का लाभ उठाने में आप सक्षम करेगा। मतलब दिल्ली सरकार जो भी इसके ऊपर लाभ आपको देगी या जो भी पैसे देगी उससे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने में सक्षम करेगा और दिल्ली सरकार द्वारा जो भी लाभ होंगे उसको भी आपको जो है वो लाभ मिलेगा। लेटर ऑफ इंटेंट, सर ये पोर्टल में लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब क्या है? देखिए लेटर ऑफ इंटेंट मतलब एक जो आशय पत्र होता है ना, एक पत्र आपको जाहिर कराया जाएगा, भाई आपको एक पत्र मिलेगा, उसको करने के बाद आपको जो है वो सारे लाभ जो है दिल्ली सरकार के द्वारा मिलेगा, ठीक है ना। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब यही होता है, एलओ का याद रखेगा, ज्यादातर ये ऑफिसों में यूज किया जाता है वर्ड, लेकिन यहाँ पर भी ये वही होता है, एक पत्र होता है जिससे आपको काफी तरह के लाभ मिलते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए सीएचएसएल के सीएचएस मुंह से निकल रहा है, सीएसएल जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए इन्होंने जो है अभी कुछ समय पहले ही ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने का एक रिकॉर्ड बनाया था, मैंने आपको बताया था। अब ये जो है ना सीएसएल जो है ये ईईएसएल यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के तहत रह के कार्य करती है, याद रखिएगा। ये जो क्या कहते हैं ईईएसएल है, ये क्या है, ये एक एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है जो कि क्या करती है, घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम या उजाला योजना के जो है कार्य के लिए जिम्मेदार संगठन है, ठीक है ना, उजाला करने के लिए, ठीक। वही जैसे अब इसके उल्लेख किया जा रहा है, मतलब ये है कि भाई हर जो क्या कहते हैं, हर भारत का हर क्षेत्र, हर जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर बिजली पहुंचनी चाहिए, इसके ऊपर ये कार्य करते हैं, ठीक है। स्थापना की बात करें, स्थान इसका नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इंडिया में जो है देश, मतलब इंडिया जाहिर सी बात है, वित्त मंत्रालय के तहत रहकर ये कार्य करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है ना। अब बात इसकी थोड़ी सी हम लोग अगर उसकी करें तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ फोटो को। ये देखिए अरुण कुमार मिश्रा जो है वो इसके प्रमुख लोग हैं। 10 दिसंबर 2009 को जो है इसकी स्थापना करी गई थी, ये आपको याद रखना है, क्लियर है, यहां तक याद रहेगा। चलिए आगे समझ लेते हैं, फोटो को वापस अपनी जगह ले आते हैं। देखिए अब वहां तक आप लोग समझ गए ना, वहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए करीब 4261 लेटर ऑफ इंटेंट दिए जा रहे हैं। लेटर ऑफ इंटेंट ही जो है ना वो एक आशय पत्र, मैंने आपको बता दिया, एक पत्र होता है। अरे जैसे आप ऑफिसों में काम करते हैं वो दिए जाते हैं ना, लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है ना आपको, ये दिए जा रहे हैं। जब आपको ये मिल जाएगा ना तो उसके बाद जो है आपको काफी तरह के लाभ जो है सरकार की तरफ से यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही यहां पर यह कहा गया है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करा गया है, यानी कि जो 4261 लेटर ऑफ इंटेंट है उसमें से 33% केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है, बाकी जो बचेंगे वो पुरुषों के लिए। अब यह जो ऑनलाइन पोर्टल है यह सुनिश्चित करेगा कि एक सहज और स्वचालित चैनल के माध्यम से लाभार्थियों के ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाए, ठीक है ना, यानी कि जो भी आपका ब्याज होगा वो दिल्ली सरकार की तरफ से देखा जाएगा। पैनल में शामिल वित्तीय संस्थान की बात करें, भाई कौन कौन सी संस्थान है जो इसमें शामिल हो रही है। जाहिर सी बात है जब ऐसी चीजें होती है तो काफी जो संस्थान होती हैं वो इसमें अपना सहयोग देती है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि भैया ई वाहनों के आकर्षक ऋण प्रदान कराने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 6 वित्तीय संस्थानों को जो है सीएसएल द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। मतलब इसके तहत जो है छह संस्थान ऐसी हैं जो कि इसके तहत रहकर कार्य करेंगे दिल्ली सरकार के साथ मिलकर, ठीक है। पहली है महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है, कासा फाइनेंस हो गई, मन्नापुरम फाइनेंस और रेवफिन और प्रेस्ट लोन, ये सब जो है इसके अंदर कार्य कर रही है, ठीक है ना। रेफिन और प्रेस्ट लोन जो है वो सब इसके अंदर रहकर कार्य कर रही है, ठीक है। ये सारी इसमें जो है संस्थानें जुड़ी हुई है, ठीक। वही इलेक्ट्रिक ऑटो का प्रोत्साहन की बात करें तो प्रोत्साहन की अगर बात करेंगे तो दिल्ली जो है दिल्ली सरकार वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद पर दिल्ली सरकार लोन पर, अगर आप लोन लेते हैं तो 5% ब्याज का जो है देंगे। वही इसी के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद 25,000 रुपये तक का लाभ उठा सकता है, ठीक है। वही अच्छा है ना, इससे आप पोर्टल से आप वेबसाइट आप इस पोर्टल पर जाइए, परिवहन पोर्टल पर दिल्ली की, उसके बाद आप इस पर साइन अप करके अपना जो है वो अगर आपको वो पेटेंट मतलब एलओआई मिल जाए,
है ना, LOI जो अभी मैंने आपको बताया था, LOI, ठीक है ना, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट अगर मिल जाएगा तो आपके मजे आ जाएंगे, ठीक है। वहीं दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 30,000 रुपये के मौजूदा खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपये तक का प्रोत्साहन के अलावा यह 25,000 रुपये तक का लाभ जो है इसके अंदर मिल सकता है, ये इसमें कहा गया है, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ पर लास्ट एक चीज और बचती है कि वर्तमान में यह योजना केवल इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए चालू है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह योजना जल्द ही दिल्ली में जो है लिथियम आयन आधारित इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स के लिए भी उपलब्ध होंगी। तो अभी इसको एक तरीके से मान लीजिए ट्रायल करा जा रहा है कि भैया कितना सक्षम होता है और कितना नहीं होता है, इसलिए कहा जा रहा है केवल इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए है, ठीक है। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, में वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पे पहुंच सके और आज के करंट के टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।